कभी कभी लाइफ में हमें बस थोड़ा सा ऊपर जाने होता है, शोर से दूर, लोगों से दूर, अपने आप के पास। आज मैं आया हूँ त्रिकुटी पहाड़ सिर्फ घूमने के लिए नहीं, थोड़ा सा खुद को फील करने और समझने के लिए। अगर तुम भी कभी अपने लाइफ अपग्रेड करना चाहते हो तो इस जर्नी को एंड तक जरूर देखना। यहाँ तक आने का रास्ता भी काफी सुंदर है। हर मोड़ पे लगता है जैसे नेचर कह रहा हो थोड़ा स्लो चलो, सब ठीक हो जाएगा। रोज हम इतना बिजी रहते हैं, गोल्स, फोन, प्रेशर्स, स्टडी, डिसिप्लिन में, पर ऐसी जगह आके समझ आता है कि लाइफ सिर्फ रेस नहीं, फीलिंग भी है। ये जगह सिर्फ पहाड़ नहीं, यह एक रिमाइंडर है कि हम कितने छोटे हैं और हमारे सपने कितने बड़े हो सकते हैं। यहाँ की हवा भी अलग फील होती है, जैसे स्ट्रेट को छू कर भी जाने नहीं दे रही। अगर तुम कभी कंफ्यूज हो, टायर्ड हो, तो ऐसी जगह जरूर जाना। नेचर बहुत अच्छा टीचर होता है। मैं अपनी लाइफ को अपग्रेड करने की कोशिश रोज कर रहा हूँ। डेली रूटीन, जिम, स्टडी, डिसिप्लिन, पर कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो थकावट भी हो रही है, पर यह थकान अच्छी वाली है जो याद बन के रह जाती है। दोस्तों के साथ घूमना, हंसी मजाक, फोटो, ये सब लाइफ का अपग्रेड ही तो है। अगर तुम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो तुम खुद को एक नए तरीके से डिस्कवर करते हो। शायद हम सबको अपनी लाइफ में कभी कभी थोड़ा सा त्रिकुटी पहाड़ चाहिए होता है, जहाँ जाके हम अपने आप को फिर से याद कर सकें। गोल्स इम्पोर्टेंट है, पर जर्नी को फील करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको त्रिकुट पहाड़ की कहानी बताता हूँ जो पौराणिक है। बहुत पुरानी बात है। देवघर के पास 3 ऊंची पहाड़ों का एक ग्रुप है जिसे आज हम त्रिकुट पहाड़ के नाम से जानते हैं। त्रि का मतलब होता है 3 और कुट का मतलब होता है शिखर यानी पीक। ये 3 चोटियां एक साथ खड़ी हुई है, पर इनके पीछे सिर्फ नेचर नहीं, एक शराब और एक तपस्या की भी छुपी हुई कहानी है। रावण और उसका अहंकार। लंका का राजा रावण सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। उसने सोचा अगर मैं शिव जी को खुश कर लूं तो मैं और भी महान बन सकता हूँ। रावण ने यही त्रिकुट के इलाके में कठोर तपस्या शुरू की, यानी सालों तक बिना खाए पिए सिर्फ शिव नाम का जाप करना। उसकी तपस्या से देव भी घबरा गए। आखिर शिव जी प्रकट हुए और बोले, मांगो रावण, तुम क्या चाहते हो। रावण ने वरदान मांगा कि उसे कोई भी देव, दानव या राक्षस मार ना सके। शिव जी ने वरदान दिया और रावण के मन में अहंकार और बढ़ने लगा। तपस्या के बाद रावण को घमंड इतना बढ़ गया कि उसने सोचा मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं कैलाश पर्वत भी उठा सकता हूँ। उसने कैलाश को हिलाने की कोशिश की। शिव जी को रावण का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। शिव जी ने अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर रख दिया और रावण उसके नीचे दब गया। रावण चीखने लगा, माफी मांगने लगा और शिव स्तोत्रम गाने लगा। तब शिव जी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसका घमंड को तोड़ने के लिए कहा, जिस जगह तुमने तपस्या की है और घमंड दिखाया वह जगह हमेशा तुम्हारी गलती को याद दिलाएगा। कहा जाता है कि उसी शराब से पहाड़ 3 टुकड़ों में टूट गया और त्रिकुट बन गया। आज भी त्रिकुट पहाड़ पर 3 अलग अलग चोटियां हैं, ब्रह्मा शिखर, विष्णु शिखर, महेश शिखर यानी शिव शिखर। इसीलिए लोग मानते हैं कि त्रिकुट सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि त्रिमूर्ति का जीता जाता रूप है। लोकल लोगों का मानना है कि रात के टाइम कभी कभी हवा में मंत्र जैसा आवाज सुनाई देती है। कुछ जगह पर अभी भी रावण की तपस्या का निशान मिल जाता है। इसीलिए यह जगह सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल प्लेस भी है, और इसी वजह से देवघर में आने वाले भक्त बैद्यनाथ धाम के साथ त्रिकुट पहाड़ भी जरूर आते हैं। तो ये था स्टोरी त्रिकुटी पहाड़ का, और हम लोग अभी त्रिकुटी पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही है। हम लोग गर्मी से परेशान हो चुके हैं और हमारा सारा पानी भी ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं और धूप से बचने के लिए हम लोग अपने सर को ढक लेते हैं और फिर हम लोग फाइनली नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरना चढ़ने से मुकाबले ज़्यादा ईजी था, इसलिए हम लोग को उतरने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग इसलिए नीचे उतर जाते हैं। बस हम लोग को गर्मी से थोड़ा ज़्यादा परेशानी हुआ। तो आप कभी भी या त्रिकुटी पहाड़ घूमने जा रहे हैं तो ये ध्यान में रखें जब पानी थोड़ा ज़्यादा कैरी करें, क्योंकि ऊपर में जाते जाते आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगा। और काफ़ी देर गर्मी में परेशान होने के बाद फाइनली हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। और आप कभी भी त्रिकुटी पहाड़ घूमने आए तो हमेशा ट्राई करें जितना मॉर्निंग हो सके उतना मॉर्निंग में आए, जिससे आप धूप से बच सके। और फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद आखिर हम लोग नीचे उतर ही जाते हैं। काफ़ी थके हुए होने के कारण से हम लोग फिर यहाँ पे नीचे उतर के पीते गन्ने का जूस। और यहाँ पे काफ़ी बंदर भी है, तो बंदरों से भी सावधान रहे। और एक आपको दिखाता हूँ, जैसे हम लोग के बाइक के ऊपर एक बंदर बैठ गया है
और ये भगाने पर भी नहीं भाग रहा है। कब से लगभग आधे घंटे से ये बैठा हुआ है यहाँ पे, लगभग आधे घंटे से यहाँ पे ये बैठा हुआ है। तो आज का दिन हमारे लिए काफ़ी इंजॉयबल था। आप कभी भी देवघर आए तो त्रिकुटी पार्क जरूर घूमने जाएं। ये काफ़ी अच्छा जगह है और आपको वहाँ नेचर के आसपास घूमने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो फाइनल हम लोग त्रिकुटी पार्क से निकल चुके हैं और वापस जा रहे हैं घर की ओर। और ये पहाड़ हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं, बस 20 से 25 किलोमीटर में ही होगा। और फाइनली आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और आप लोगों को त्रिकुटी पार्क का स्टोरी कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।